Good morning, class 8th. Dear students, as you all know that your chapter number 6, more tags of HTML is running, and in this chapter you will learn about different types of tags of HTML. Okay? Then dear students, इसके पहले आपने different tags के बारे में पढ़ा, जैसे आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सेंटर टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, फॉन्ट टैग। तो इन डिफरेंट टैग्स के बारे में आपने लर्न किया, और इसको प्रोग्रामिंग में हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टैग्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनका कैसे यूज करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है जिसका नाम है मार्क्यू। क्या बोलते हैं इसको? मार्क्यू टैग बोलते हैं। मार्क्यू टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपके वेब पेज को, यानी जो आप प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हो उसको ये इंटरेक्टिव बनाता है। यानी दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। इट हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो ये जो टैग है, इसकी हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग मतलब मूविंग, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूविंग। यानी जैसे आपने कोई भी नाम लिखा या कोई भी इमेज है, तो अपने वेब पेज पर उसको आप क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया गया है, अप की तरफ यानी ऊपर की तरफ, डाउन यानी नीचे की तरफ, लेफ्ट यानी लेफ्ट की साइड, एंड राइट की साइड। तो जैसा आप, यानी अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा आप उसको मूव कराना चाहते हैं, इन डायरेक्शंस के थ्रू आप मार्क्यू टैग से किसी भी टेक्स्ट को आप मूव करा सकते हैं। ओके? और डायरेक्शन जो है इसका एक एट्रीब्यूट है जो मार्क्यू टैग के साथ यूज किया जाता है। और एक इसका एट्रीब्यूट है विड्थ। दैट मीन्स अगर आप कोई इमेज ले रहे हैं तो इमेज की जो विड्थ है, जैसे आप अगर विड्थ नहीं देते हो तो वो आपकी फुल साइज में आता है। फुल साइज यानी आपके डेस्कटॉप को वो ओवर कर सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकता है, तो पूरा इमेज आपको दिखेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम लोग उसका विड्थ, मान लीजिए 100% उसका है, तो 100 का हम उसको छोटा करके 80% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 30%, अकॉर्डिंग टू द नीड। जितना भी आप लेना चाहते हो तो उसकी विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके? तो ये मार्क्यू टैग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्क्यू टैग को हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। ओके? तो यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम बनाने का तरीका हमने आपको पहले भी बताया था। सेम एज इट इज प्रोग्राम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? HTML, उसके बाद आपका हेड, टाइटल, स्क्रॉलिंग प्रोग्राम दे देते हैं, ठीक है। टाइटल को यहां से क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे बॉडी ओपन करते हैं, ठीक है, बॉडी ओपन करते हैं। अब यहां से हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ये इसके क्या है? सब टैग से। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बॉडी का, मान लीजिए ये सपोज दैट ये पेज है आपका। पेज का बाय डिफॉल्ट जो कलर था व्हाइट आता है सिस्टम पर। अगर उसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया था इसका एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, यानी बॉडी बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू व्हाट? आप येलो देना चाहते हो, येलो दे सकते हो। अब आपका जो ये बैकग्राउंड है, जैसे ये इसका सपोज दैट ये आपका पेज है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, तो आप येलो दोगे। जब प्रोग्राम रन कराओगे तो ये येलो कलर में हो जाएगा। ओके? अब यहाँ पर हम मार्क्यू यूज करते हैं, मार्क्यू टैग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MARQUE, ठीक है, मार्क्यू। अब मार्क्यू में आपको दो एट्रीब्यूट हमने बताया था। एक था क्या? डायरेक्शन, और एक आपका था क्या? विड्थ, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है इज इक्वल टू, डायरेक्शन हम लोग देते हैं क्या? राइट साइड। उसके बाद इसका विड्थ हम देते हैं 60%। मार्क्यू को क्लोज करते हैं। ओके? अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई
फर्स्ट मूविंग टेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहां पे हम लोग इसके बाद मार्क्यू को क्लोज करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग बॉडी, हेड और HTML। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम आपका ये बना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कहीं कैपिटल में कहीं स्मॉल में, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। HTML में केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता, आप चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, चाहे तो कैपिटल में लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जैसे अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। इस प्रोग्राम का सपोज दैट ये आपका क्या है, स्क्रीन है। अब स्क्रीन में ये जो पूरा कलर होगा, ये पूरा कलर येलो हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसे लिखा हुआ आएगा कि दिस इज माई फर्स्ट मूविंग प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है ये क्या होगा, राइट साइड इधर से आपका मूव करता हुआ ऐसे, ये जो टेक्स्ट है ये मूव करता रहेगा। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे। ओके, तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है मार्क्यू टैग का। तो मार्क्यू का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट या इमेज को मूव कराने के लिए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने ये दिया, तो आप इमेज भी दे सकते हो। इमेज के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा इमेज टैग के थ्रू कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। ये हुआ आपका मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के बाद आते हैं हम लोग लिस्टिंग में, यानी आपका OL टैग और UL टैग है। OL टैग यानी ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। आई होप मार्क्यू टैग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव कंप्यूटर सिस्टम एट योर होम, अगर किसी के पास कंप्यूटर सिस्टम है घर पर, तो आप लोग इस प्रोग्राम को वहां पर टाइप करके रन करा के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप लोग प्रोग्राम का तरीका हमने आपको बताया था। सबसे पहले नोटपैड ओपन करोगे, नोटपैड से में यहाँ से आप प्रोग्राम को लिखना चालू करोगे और यहाँ तक आप लिखोगे इसको, इस प्रोग्राम को आप टाइप करोगे। लेकिन जैसे लिखा है, यानी कहीं बिल्कुल आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कॉमा लगा है, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, सेम ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से, और प्रोग्राम को क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे डेस्कटॉप पर .html एक्सटेंशन से। और जब सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे उसका लोगो बन करके आ जाएगा, जिस नाम से सेव करेंगे उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको लैब सेशन में ये करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है HTML में और कैसे रन कराया जाता है। जब भी आपका मैं लाइव का क्लास दूंगा, जब आपका लाइव क्लास होगा तो मैं करके आपको दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्टिंग का। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्टिंग, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो जो लिस्टिंग होता है HTML में 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है OL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक आपका होता है UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो OL जो होता है यानी ऑर्डर लिस्ट, OL में क्या ऑर्डर मीन्स होता है कि आप जब कोई लिस्ट बनाओगे, जैसे सपोज दैट आप जो आपका डेली का एक्सपेंस है या जो मंथली है, जैसे आपके सभी के घर पे आप लोग मार्केट जाते होगे, सामान खरीदते होगे, या सपोज दैट आप स्टडी मटेरियल लेने जाते हो, जैसे आपको पेन कॉपी ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसका क्या करते हो, यानी जब बहुत ज़्यादा सामान होता है तो उसकी एक लिस्टिंग बनाते हो, आप लिस्ट बनाते हो, जिससे कि हम उसको अगर हम बाहर जाएं तो हमारे ध्यान से हम उसको भूलें ना, सारा सामान लेकर के आएँ। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में आप जैसे जब आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करोगे तो 1 पे जो सामान है, 2 पे, 3 पे, या इसको A B C या कैपिटल में कैपिटल में A B C दे सकते हो, या रोमन में दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑर्डर लिस्ट होता है। तो ये आप कहाँ क्रिएट करोगे, ऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में जैसे आपको क्या होता है, आपने क्या दे दिया, सर्किल दे दिया, ये बुलेट्स, ठीक है, आपने स्टार दे दिया, ठीक है, ये तो
तो इस तरह की जो लिस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी, अनऑर्डर लिस्ट में, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे ऑर्डर में यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, पहले ए है, बी है, सी है, पहले ए है, बी रोमन अंक में, तो ये पता चल रहा है कि ऑर्डर में है, यानी 1 बाई एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्डर पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे क्या है, सेम है, सिमिलर है, डॉट्स हैं, सर्किल है, तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट में आता है और ये आपका ऑर्डर लिस्ट में आता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं LI, ठीक है। अब जैसे आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, OL ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, यानी आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, 1 से करना चाहते हो या 1 से करोगे या 2 से करोगे, 3 से करोगे, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट 1, ठीक है, स्टार्ट 1 से करेंगे। और इसका हम लोग क्या टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप कौन सा होगा, एक टाइप मतलब 1 2 में ABC में कैसा देना चाहते हैं, तो अगर आप नंबर में देना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप में नंबर दीजिए, अगर ABC करना चाहते हैं तो ABC में भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड जो भी आप करना चाहें, इस तरह से। OL, ये हम ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया था। अभी हम लोग किसमें, ऑर्डर लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, जैसे आपका यहाँ पे HTML, हेड, टाइटल, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम, टाइटल, क्लोज, इसके बाद यहाँ पे बॉडी, देखिए ये सब में कॉमन होता है, तो इसलिए मैं सारे प्रोग्राम इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम टेकन होता है। अब यहाँ से मैं चालू करता हूँ, OL स्टार्ट 1 टाइप। अब इसके बाद जब आप लिस्टिंग बनाएंगे तो इसके लिए एक टैग होता है LI, ठीक है, LI। तो LI में पहला देंगे, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला आपका क्या था, आपको पेन लेना था, ठीक है, फिर LI क्लोज करेंगे, स्मॉल में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, LI ऐसे भी। फिर दूसरा LI ओपन करेंगे, पेन के बाद आपको क्या चाहिए था, कॉपी, फिर LI क्लोज करेंगे, फिर LI ओपन किया आपने, पेन, कॉपी, आपको उसके बाद क्या चाहिए था, पेंसिल, आपने पेंसिल लिया, आपको साइंस बुक लेना था, साइंस बुक, LI। इस तरह से जितने भी आपको नंबर ऑफ थिंग्स आपको जितने भी चाहिए आप यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो। लास्ट में आप क्या करोगे, OL यहाँ पे क्लोज करोगे, फिर आप क्या करोगे, बॉडी, हेड और लास्ट में HTML, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया और इसका आप देख लो, इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट इसका है ये 1 पे पेन, 2 पे आपका कॉपी, 3 पे आपका आएगा पेंसिल और 4 पे आएगा आपका साइंस का वर्ड बुक। तो इस तरह से आपके जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपका प्रोग्राम रन होकर के आएगा और ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आपका UL टैग भी है, जैसे हमने आपको UL का OL का बताया उसी तरह आप UL का भी यूज कर सकते हो। तो ये था आपका ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे नंबरिंग पे आएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे अगर जैसे आपने 1 2 3 4 किया, आपको चाहिए था कि आप ABC आए, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ टाइप में चेंज कर देना, A कर देना, तो अब आपका ABC फॉर्म में आ जाएगा। आपको मान लीजिए कि रोमन अंक में चाहिए तो यहाँ क्या कर दो, टाइप में I कर दो, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब I के रोमन अंक के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जैसा आपको चाहिए उस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स छोटा सा चेंज करेंगे, OL की जगह हमें क्या चाहिए, UL चाहिए, यानी अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट चाहिए आपको। तो सारा प्रोग्रामिंग ऐसे ही होगा, सिर्फ आप क्या करोगे, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट आप हटा दोगे क्योंकि इसमें कोई नंबरिंग नहीं होता है, और यहाँ पे O की जगह U कर दोगे आप,
ठीक है, यानी अनऑर्डर लिस्ट। तो आपने बस छोटा सा चेंज किया, ठीक है। अब आपने सिर्फ यूएल ओपन किया और बाकी इसमें आप ऐसे ही यूज करोगे, एलआई ओपन करोगे, फिर आपको जो कंटेंट देने हैं, और लास्ट में यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ ओएल की जगह आपको यूएल करना है, ठीक है। तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। अब अनऑर्डर लिस्ट आएगा, अनऑर्डर लिस्ट में आपका प्रोग्राम अब इस डॉट के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, यानी पहले पेन, कॉपी, पेंसिल और उसके बाद साइंस, तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट हो गया। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टैग्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज आप लोगों ने मार्क्यू टैग पढ़ा, ओके, ओएल टैग पढ़ा और यूएल टैग पढ़ा। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हम लोग कौन सा टैग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। कि होमवर्क, आज के होमवर्क में सबसे पहले आप लोग हम देखेंगे मार्क्यू टैग के बारे में कि व्हाट इज मार्क्यू टैग। होमवर्क क्वेश्चन 1, व्हाट इज यूज ऑफ मार्क्यू टैग explain with an example, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपका है डिफाइन OL and UL tag with an एग्जाम्पल। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मार्क्यू टैग एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, और इसके अलावा आपको ओएल और यूएल टैग एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास।